बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे दीवारों की नमी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का एक नया और शानदार तरीका। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को ऑन कर देना ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के साथ पहुंच सके। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी नमी और सेम वाली दीवार। बहुत ज़्यादा नमी है इसमें, लेकिन पहले हमने इसके पीछे की जो नमी है जिस वजह से ये ख़राब हो रही है उसका हल किया। इसके पीछे दरारें थी तो पहले हमने उसका हल किया। तो अब इसके ऊपर हम केमिकल लगाएंगे। पहले इसको अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे, फिर केमिकल लगाएंगे और आपको बताएंगे केमिकल कौन सा केमिकल है। तो दोस्तों ये जो नमी की वजह से पेंट ख़राब हुआ है, ये सतह ज़मीन ख़राब हुई है, इसको पहले हम अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे, इसकी सफाई करेंगे। ये हमारे पास स्क्रैपर होता है, पतरा भी इसे कहते हैं। इसके साथ हम इसको अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे, फिर इसके ऊपर झाड़ू के साथ सफाई करेंगे ताकि कोई कचरा ना रहे। तो दोस्तों ये है हमारा केमिकल D18 एक्रेलिक है। ये बहुत अच्छी कंपनी का है, बहुत अच्छा है। इसका रिज़ल्ट बहुत प्यारा है, बहुत ही मज़बूत है। तो ये हमारी सफाई मुकम्मल हो गई है। झाड़ू के साथ इसको साफ़ करा ताकि कोई कचरा वगैरह ना रहे। तो इसमें हमने पानी नहीं डाला, ये ऐसे ही लगाते हैं। एक्रेलिक में पानी नहीं डालते, ऐसे ही लगाया, इससे ज़्यादा मज़बूती हो जाती है। अगर दोस्तों पेंट के मुताल्लिक़ किसी किस्म का मशवरे की ज़रूरत पड़े तो कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपको बेहतर गाइड करेंगे और बिल्कुल फ्री करेंगे। तो ये है दोस्तों हमारा D18 एक्रेलिक हम लगा रहे हैं। इसका सिर्फ एक दफ़ा ही लगाएंगे, एक दफ़े लगाने से बहुत ज़्यादा मजबूती हो जाती है। ये हमारा D18 एक्रेलिक लग रहा है, इसमें हमने पानी नहीं डाला और ये सिर्फ नमी वाली जगह पे लगाना है। इसका हमने तो इसको पहली दफ़ा इस्तेमाल किया, कह रहे हैं बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। चलो देखते हैं। तो इसको हम खुश्क होने के लिए छोड़ेंगे, कम से कम एक दिन का वक्फा देंगे इसको, और बगैर पानी के लगाना है। अगर दोस्तों पेंट के मुताल्लिक़ किसी किस्म का मशवरा चाहिए तो कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा D18 एक्रेलिक मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया। अब हम इसके ऊपर डिस्टेंपर का एक कोट लगाएंगे और ये वाटर पेंट है, ये वाटर पेंट है, डिस्टेंपर है, अच्छी कंपनी का, लोकल नहीं है, अच्छी कंपनी का पेंट है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे और कम से कम 2 से 3 कोट लगाएंगे तो फिर ये कवरेज अच्छा हो जाएगा। अगर दोस्तों पेंट के मुताल्लिक़ किसी किस्म का मशवरा चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपको बेहतर गाइड करेंगे और बिल्कुल फ्री करेंगे इंशाल्लाह। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को ऑन कर देना ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के साथ पहुंच सके। तो ये हमारा D18 बिल्कुल खुश्क हो गया, कम से कम हमने इसको एक दिन का वक्फा दिया। तो सबसे पहले सेम और नमी का असल तरीका यही है कि इसके पीछे का जो रीज़न है उसे ठीक किया जाए, फिर ये सेम ठीक होगी, वरना नहीं होगी। इसके पीछे जो भी इसका रीज़न था हमने वो पहले इसको सही किया। ये हमारा डिस्टेंपर लग रहा है और बहुत अच्छी कवरिंग होगी।
तो दोस्तों ये हमारा सिंगल कोट मुकम्मल हो गया, खुशक भी हो गया। तो अब इसके ऊपर हम दूसरा कोट लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल कोट शुरू हो गया है D18 और डिस्टेंपर हमारा बिल्कुल मुकम्मल तरीके से खुशक हो गया। अब हमारा फाइनल कोट शुरू हो गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इसके पीछे की जो सेम नमी का जो बायस है उसका हल किया है और इसीलिए ये अब मजबूत है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। दोस्तों अपना ख्याल रखना, हमें दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।